अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, घर में काम चल रहा है और जो हमारे नॉर्मल डे टू डे रूटीन के काम होते हैं ना, वो भी ख़त्म नहीं होते। ऊपर से फिर बच्चों को स्कूल रन्स करना, बच्चों को लाना ले जाना, घर के इतने सारे काम करना, उसमें ही सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा, होता क्या है कि दिन तो गुजर जाता है लेकिन हमारे काम नहीं गुजरते, मतलब कि काम दिन तो ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारे काम नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ पर जो है ना, सुबह हो गई थी और मुझे सहरा के लिए आज पैक लंच बनाना था। तो मैंने सोचा कि मैं आज उसके लिए ना ब्रेकफास्ट बुरीटो की तरह कुछ बना देती हूँ। वो ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा सा खा लेगी, वैसे तो उसने कुछ भी नहीं खाया ब्रेकफास्ट में, सिर्फ सीरियल ले लिया था और बाकी के मैं उसको पैक लंच में डाल दूँगी। मैंने क्या किया था, एग एंड चीज़ को सिंपल सा एग फ्राई किया था, उसके ऊपर चीज़ डाल दी थी और मैंने पराठा लिया था। पराठे में मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल सी मेयोनीज़ लगा दी थी, मैंने सलामीज़ डाल दी थी। वैसे तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सलामी का ज़्यादा यूज़ ना करूँ। अभी तो मैंने जो फ्रिज में सलामीज़ रखी हुई थी ना, वो मैंने यूज़ कर ली थी और बस अब ये ख़त्म हो जाएंगी तो बस मैं सोच रही हूँ अब मैं सलामीज़ नहीं लेकर आऊँगी। ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड हो जाता है ना, तो बस मैंने इस तरह से उसको बुरीटोस बना के दे दिया था। सलामी, एग, चीज़ और उसके ऊपर जो है ना, मैंने थोड़ी सी सॉस लगा दी थी। साथ में मैंने उसको कुछ एप्पल्स दे दिए थे। अच्छा, एप्पल्स में जो है ना थोड़ा सा लेमन डाल दे तो वो ब्लैक नहीं होते, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को मज़ा आता है खाने में। इस तरह से बच्चे फ्रूट्स भी खा लेते हैं और बस मैंने उसको बना कर दे दिया था। और यहाँ पर जो है ना, मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके अब जा रही थी टेस्कोज़। आज जो वेदर है वो इतना ख़राब हो रहा था कि मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था, और वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं ना, जब सर्दियाँ आती हैं तो मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, मैं इतना ज़्यादा लेज़ी फ़ील करती हूँ। और आजकल तो ऐसे दिन गुजर रहे हैं कि मेरे पास इतना सारा काम है करने को, लेकिन मेरे पास इतनी सी भी मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि जो है ना, मैं इतना लेज़ी फ़ील कर रही हूँ। बस मेरा दिल चाहता है मैं रिलैक्स करती रहूँ, ठंड मतलब दिल करता है रिलैक्स करती रहूँ, लेकिन वो रिलैक्स करने का कोई टाइम नहीं मिलता। तो बस आज के दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, क्योंकि जो है ना जब वेदर चेंज होता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इंशाल्लाह थोड़े टाइम के बाद मैं बिल्कुल सेटल डाउन हो जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं टेस्को आ गई थी और मैंने टेस्को से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ घर की भी चीज़ें लेनी थी और कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी लेने थे। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तो मुझे ऐसा सच नहीं मिले, लेकिन मुझे क्लॉथ्स मिल गए, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पर वेदर तो इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, असल में यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और साथ में इतना विंडी वेदर था कि मेरी मुझसे ना आंखें नहीं खुली जा रही थी। आप लोग देख सकते हैं, मैं मतलब इतनी हार्ड था मेरे लिए वॉक करना कि आंखें नहीं खुली जा रही थी, इतनी तेज़ विंड थी कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। लेकिन जो है ना, मुझे ये वेदर फिर भी अच्छा लगता है, बस बाहर ना निकलो तो ठीक है, वरना घर के अंदर ये वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं चली गई थी मीट शॉप, और आज मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा अर्ली चली गई थी। यहाँ मीट शॉप आधे से ज़्यादा तो खाली थी, मतलब मीट इनका अभी डिलीवर नहीं हुआ था, क्या हुआ था आई डोंट नो, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो लेटर ऑन आएगा। कब आएगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने कभी इस मीट शॉप को इस तरह से नहीं देखा था। मतलब ये आधी बिल्कुल एम्प्टी थी, आप लोग देख सकते हैं उस साइड पर ना। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब भी मैं इस मीट शॉप पे आती हूँ ना, ऑन एंड ऑफ आती रहती हूँ, तो मुझे ना अपना फ़र्स्ट व्लॉग याद आ जाता है। जब मैंने अपना फ़र्स्ट व्लॉग फ़िल्म किया था ना, तो मुझे याद है मैं इस मीट शॉप पर आई थी और मैंने आप लोग को दिखाया था। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, लेकिन जैसे तैसे भी मैंने अपना फ़र्स्ट व्लॉग शूट करके उसको अपलोड कर दिया था। मुझे अच्छे से याद है, मैं पाकिस्तान से वापस आई थी और मैंने अपना क्वारंटीन फिनिश करा था। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी घर, मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, मैंने ये पास्ता लिया था, ये भी मीट शॉप से ले लिया था। कुछ मीट लिया था और ये मैंने क्लॉथ लिए थे टेस्को के, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, और ये मैंने यूज़ किए हैं, इतने अमेजिंग है। मैं इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इनको, ये तो मैंने बस जल्दी में उठा लिए थे। और उसके बाद मैंने कुछ ओरियो डोनट्स भी ले लिए थे बच्चों के लिए। जैसे ही मैंने ये चीज़ें रखी, मैंने सोचा मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ आज, क्योंकि मुझे आज दिन में इतने सारे काम थे, मुझे पता था कि मुझे कुछ टाइम नहीं मिलेगा। और ये खाना मैंने बनाया, और ये ना मैंने कढ़ाई मसाले से बनाया है। ये कढ़ाई मसाला मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, एम्प्रेस मार्केट से। मैं इंशाल्लाह आप लोग को फिर किसी दिन नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि वो किस तरह का दिखता है, वो जो मसाला होता है ना। मैं जब पाकिस्तान गई थी तो फिर मैं एम्प्रेस मार्केट गई थी, वहाँ पर इतने सारे मसाले, इतने सारी चीज़ें थी, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था लाइफ का। इंशाल्लाह जब अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है, बस अब मैं जल्दी जल्दी से खाना बना कर ना बमीलिया को लेने जा रही थी। मैं आज सारा दिन, आप लोग यकीन करें, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी, मतलब मैं सारा दिन ऑन द गो थी, इधर उधर कर रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसे दिन भी अच्छे लगते
लगते हैं और कभी कभी ऐसे दिन अच्छे लगते हैं कि बस हम आराम करें, कोई काम नहीं हो करने को। अच्छा, यहाँ पर मैं अमीलिया की नर्सरी आ गई थी उसको पिक करने, और जब मैं घर गई थी ना तो अमीलिया के कुछ जो बर्थडे प्रेजेंट्स रहते थे वो भी आ गए थे। ये जो है मेरी सास ने अमीलिया की जो दादू अम्मी हैं उन्होंने ऑर्डर किया था अमीलिया के लिए विंटर जैकेट। तो ये जो है ना मैं खोलने लगी थी, लेकिन अमीलिया ने कहा कि नहीं, ये मैं खोलूँगी, मेरा प्रेजेंट है। मैंने कहा अच्छा चलिए आप खोलिए। तो बस जब उसने ये विंटर जैकेट देखी ना, तो अच्छा मेरी सास ने मुझसे पूछ लिया था कि कौन सी चाहिए, मैंने खुद चूज़ की थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो ज़ारा के कपड़े होते हैं ना वो क्या होते हैं कि वो बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, और अमीलिया तो है भी पतली सी, तो उसके तो ईज़िली 2 साल ये मुझे लगता है चल जाएगी, और भी इंशाल्लाह लेती रहूँगी। लेकिन ये जो ज़ारा के कपड़े होते हैं ना, ज़ारा की एक जैकेट भी है मेरे पास, डेनिम जैकेट, वो भी कब से चल रही है अमीलिया के। तो ऐसे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कि ना जिनकी क्वालिटी अच्छी हो और लॉन्ग टर्म चलते हैं। अच्छा, ये जो सेकेंड प्रेजेंट है ये है इसकी छोटी पप्पू की तरफ से। ये आ गया था और ये भी अमीलिया की फरमाइश पे ही ऑर्डर हुआ था। तो अमीलिया को एक किचन सेट चाहिए था एंड वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये देख के, लेकिन फॉर सम रीज़न ना जब हमने ये खोला तो मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी इसको यूज़ करने के लिए। इसमें क्या था कि जो है ना ये बिल्कुल प्रॉपर किचन सेट था, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये ड्रिज़ल था, प्लेडो ड्रिज़ल, और ये जो ड्रिज़ल था ना ये बहुत रनी सा था, मतलब कि इसकी जो कहते हैं ना कि टेक्सचर था वो बहुत रनी था, वो प्लेडो टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं था। और जब ये प्लेडो में मिक्स होगा तो मैं यही सोचे जा रही थी तो वो प्लेडो कितना ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा। तो बस मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी इसको यूज़ करने के लिए। मैंने तो अमीलिया से कहा अमीलिया आप ये यूज़ नहीं करेंगे। अमीलिया ने कहा मम्मी थोड़ा सा ना मुझे बस ऊपर ड्रिज़ल करना है। मैंने कहा ओके फाइन यू कैन डू इट, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं थी, और टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लेटर ऑन ये ना ड्राई हो जाता है। तो खैर यहाँ पर ये अमीलिया खेलने लगी थी, और उसके बाद आप लोग वेदर देख सकते हैं। सुबह थोड़ी सी धूप थी, अभी थोड़ी देर पहले ही विंडी तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। मुझे सैरो को लेने जाना था। बस यही चीज़ होती है कि जो है ना जब हमें बाहर जाना होता है ना तो बारिश थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है, अदरवाइज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आ गई थी मैंने मैनेज कर लिया था, सैरो को भी लेकर आ गई थी। अच्छा, सैरा और अमीलिया ने खाने थे आज चिकन स्टेक। वैसे तो सैरा ने खाने थे, लेकिन अमीलिया ने भी कहा सैरा के देखी देखी कि मुझे खाना है। इवन तो मैं करी बना चुकी थी चिकन की, तो मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ, अच्छा है वो खा लेंगे, प्रोटीन है चला जाएगा, और साथ में सैलड भी बना दूँगी। मैंने उनसे बोला था कि अगर मैं चिकन स्टेक बनाऊँगी तो साथ में आप लोग को सैलड भी खाना होगा। तो बस यहाँ पर मैंने उनके लिए सैलड भी बना दिया था, और ये वही सैलड है जिसमें मैंने पहले भी आपसे शेयर की हुई है इसकी रेसिपी। थोड़ा सा डिफरेंट सैलड होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है ये। और इस बार ना मैंने क्या किया था इस सैलेड में, थोड़ा सा जो है वो बर्गर सॉस भी डाल दिया था ताकि बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगे। साथ में यहाँ पे कोरिएंडर थे फ्रेश, मैंने वॉश करके रखे हैं। अभी इसको मुझे कट करके फ्रीज़ करने। और मेरे किचन का हाल देखें, मेरा सिंक जो है ना इतना ज़्यादा मेसी हो रहा था। मतलब वही बात ना, ये शाम का टाइम था और दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, लेकिन मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे। अच्छा, तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से इसमें एंड में जो लेमन डालती हूँ वो डाला। अच्छा, मैं जल्दी से बताती हूँ मैंने कैसे बनाया था। ये मैंने क्यूकम्बर डाला, इसमें लेटिस डाला, इसमें ऑलिव्स डाले हैं, थोड़ा सा सोल्ट, और फिर इसमें मैंने लेमन डाला है और हनी। आप लोग यकीन करें इतने मज़े का बनता है ना, सिंपल सा होता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैं सैरा को फिर बस इसकी स्टडीज़ करवा रही थी, उसको कुछ असाइनमेंट मिला था। यहाँ पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।